प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि जब दो ग्रहों की युति हो तो उसका क्या परिणाम होता है। यहाँ कतिपय भावेशों के संबंध फल की चर्चा हम करेंगे, जैसे लग्नेश और द्वितीयेश, लग्नेश और तृतीयेश। इस तरह से लग्नेश और द्वादशेश तक के साथ होने का परिणाम जातक के जीवन में किस प्रकार का होगा, विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ज्योतिष के इस वीडियो में जरा सा भी दिलचस्पी है, रुचि है, तो आप अंत तक यह वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह विषय ज्योतिष से संबंधित है। अतः अगर हम किसी को देते हैं यह विषय तो हमें इसका पुण्य भी मिलता है। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं यदि लग्न का कारक और धन का कारक यानी दोनों धनेश और लग्नेश जातक के जन्म कुंडली में किस स्थान पर बैठे हैं और इन दोनों की युति का फल क्या होगा। आप अपने जन्म कुंडली में देखिए, आपकी जन्म कुंडली किस लग्न की है। मैंने जो जन्म कुंडली ली हुई है ये मेष लग्न की है। आपकी जन्म कुंडली में लग्न कोई भी हो सकता है, लग्न के अनुसार ही आपका द्वितीयेश यानी धनेश होगा। तो आपको देखना बस इतना है कि धनेश के साथ लग्नेश बैठा है क्या, लग्नेश के साथ धनेश बैठा है, तो आप इस विषय को अच्छी तरह जानें। जन्म कुंडली में लग्नेश और द्वितीयेश में यदि संबंध है, एक दूसरे को देखते हैं या एक जगह बैठे हैं, तो ऐसे जातक के पास धन की कमी नहीं होती। ऐसा जातक बुद्धिजीवी होता है, ऐसे जातक का आचरण पवित्र होता है। यह जातक निरंतर अच्छे से अच्छे कर्म करके पुण्य का अर्जन करने वाला जातक होता है, जिसके फलस्वरूप इस जातक को पुण्य का फल सुख भोग मिलता है और ऐसा जातक बलवान होता है। लग्नेश और द्वितीयेश की युति से लग्नेश और तृतीयेश की युति अथवा एक दूसरे को अगर देखते हैं तो ऐसा जातक, चूंकि तृतीयेश पराक्रम का कारक है, लग्नेश लग्न का कारक है, और पराक्रमश तथा लग्नेश दोनों एक जगह बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति का पराक्रम सुपूजित करवाएगा, यानी समाज में इस व्यक्ति की निष्ठा पावन पवित्र होगी। अतः राजपूज्य ऐसे जातक के अच्छे भाई बंधु रिश्तेदार होते हैं। ऐसा जातक अपने कुल में चार चांद लगाने वाला प्रसिद्ध होता है। ऐसा जातक भाई बंधुओं और कुटुंबियों को सुख देने वाला होता है। ऐसे जातक की जिंदगी में मातृ पक्ष से सुख मिलता है, यानी कि ननिहाल पक्ष से सुख मिलता है। और ऐसे जातक के पास अपनी शक्ति थोड़ी कम होती है, अल्प शक्ति वाला होता है। किसी भी तथ्य का निर्णय लेने से पहले ग्रह के ऊंच नीच होने का फल जरूर देख लें। यदि जातक की जन्म कुंडली के हिसाब से लग्नेश और चतुर्थेश यानी सुखेश एक जगह हो तो ऐसे जातक में क्षमाशीलता बनी रहती है। ऐसा जातक अपने बाप का आज्ञाकारी पुत्र होता है। पुत्री है तो पुत्री, पुत्र है तो पुत्र। तो क्षमाशील पिता, आज्ञाकारी, राज कार्य में निष्कपट, यानी यह समाज की सेवा में अगर कोई पद मिला है उस पद का कपट से नहीं निष्कपट भाव से सेवा करेगा। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक सज्जनों का गुरु होता है और अपने
पक्ष का पालन मजबूती से करता है, अर्थात अपनी मति को प्रतिपादित करने में प्रायः प्रस्तुत रहता है। समाज की सेवा के लिए कहीं से कुछ लाकर के देना पड़े तो यह जातक पीछे नहीं हटता। किसी किसी ग्रंथ में पक्ष शब्द का अर्थ परिवार से लिया गया है, कुटुंब से लिया गया है। तो लग्नेश और चतुर्थेश का ऐसा फल ग्रंथों में बताया गया इकट्ठे हों तो। यदि लग्नेश और पंचमेश की युति है, लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे को देखते हैं तो जातक कैसा होगा? ऐसे जातक का चिंतन शुभ होगा, मनस्विता से भरा होगा, ज्ञान से भरा होगा। ऐसा जातक अपने कुल में विद्वान होकर के प्रसिद्धि प्राप्त करता है, ज्ञानवान होने के साथ साथ सम्मानित भी होता है, मानी भी होता है। ऐसा जातक लग्नेश और पंचमेश की युति का अथवा दृष्टि का ऐसा फल हमारे जो हमारे संस्करण हैं, ज्योतिष संस्करण हैं, शास्त्र हैं, उनमें पाया जाता है। अब लग्नेश और षष्ठेश, जो कि षष्ठेश प्रायः अशुभ फल देता है, परंतु लग्नेश अगर मजबूत है षष्ठेश के साथ तो क्या फल मिलेगा? जब लग्नेश और षष्ठेश इकट्ठे हों या युति कर रहे हों, दृष्टि डाल रहे हों, तो ऐसा जातक रोग रहित होता है। ऐसा जातक विद्रोह करने वाला, द्रोही होता है, द्वेषी होता है शक्तिशाली, चीज़ों को संग्रह करके समेटने वाला, वस्तुएं संग्रह करने वाला और धनवान जातक होता है षष्ठेश और लग्नेश की युति होने पर। लेकिन इसके सर में दर्द रहा करती है और कभी कभी इसकी स्पष्टवादिता से इसके शत्रु सामने खड़े हो जाते हैं। लग्नेश और सप्तमेश अगर एक जगह हो, यानी सातवें घर का मालिक और लग्नेश एक जगह हो अथवा फिर युति कर रहे हों, तो क्या फल होगा? लग्नेश और सप्तमेश से जातक अपने पिता का सेवक होता है। ऐसा जातक स्त्रियों की तरफ आकर्षित अधिक रहता है। ऐसा जातक खास तौर से अपनी पत्नी के भाई की सेवा करने वाला होता है, यानी साले का पक्ष लेकर के जीवन में उसको लाभ देने वाला होता है। लग्नेश और सप्तमेश इकट्ठे होने पर जातक की पत्नी के साथ बनती है और जातक की पत्नी उसके लिए लाभदायक सिद्ध भी होती है। इन दोनों का तालमेल अच्छा रहता है। बिना पत्नी की सलाह के ऐसा जातक कोई काम नहीं करता। अब लग्नेश और अष्टमेश की अगर युति है जन्म कुंडली में, तब जातक होता है जुआ खेलने वाला। लग्नेश और अष्टमेश होने पर जातक चोर प्रकृति का होता है, पराक्रमी ठग होता है, बलवान ठग होता है, नई नई तरकीबें सोचता है। इसकी मृत्यु राजा अथवा प्रजा से होती है, यानी ये अगर चोरी में, डाके डकैते में फंसेगा तो मारा जाएगा। तो चोर और जुआरी जातक होता है। यदि जन्म कुंडली में ऐसी युति बन रही है तो कोई न कोई इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। लग्नेश और नवमेश की युति या दृष्टि आपस में हो तो ऐसा जातक विदेश से धन कमाने वाला, विदेशी होता है तथा धर्म कार्य में निरंतर आसक्त होता है। ममता होती है धर्म कार्य में, ये अच्छी बात है। तो ऐसा जातक विख्यात रूपवान होता है। ऐसा जातक गुरुजनों की सेवा, बड़ों की आज्ञा का पालक होता है। यदि लग्नेश और दशमेश की युति हो जाए तो राजा के समान ऐसा जातक
विख्यात होता है। रूपवान तो होगा ही और सुकर्मी भी होगा। गुरुजनों की सेवा में लगा हुआ, धन का दान अत्यधिक करने में निपुण होगा और कभी कभी इसके अंदर लोभ आ जाता है। लग्नेश और लाभेश की युति, यानी कि 11वें घर का मालिक और लग्न के घर का मालिक युति कर रहा हो या दृष्टि एक दूसरे के साथ तालमेल में ला रहा हो, तो ऐसा जातक शत्रु से भरा पूरा रहता है। ऐसे जातक होते तो दीर्घायु हैं, अच्छे कर्म करने वाले तथा जमींदार होते हैं। धन संपत्ति इनके घर में रहती है और ऐसे जातक विद्वान होते हैं। इनकी कीर्ति का झंडा फहराता है। लग्नेश और द्वादशेश यानी 12वें घर का मालिक एक जगह हो या दृष्टि डाल रहे हो एक दूसरे पर, तो ऐसे जातक के दुश्मन अधिक होते हैं। यह जातक बुद्धिमान नहीं जबकि बुद्धिहीन होता है। ना विद्या होती है इसके पास और ऐसा जातक कंजूस बहुत होता है। ऐसा जातक अनावश्यक द्रव्य का खर्च करेगा, अनावश्यक द्रव्य का नाश करने वाला और कार्य में शीघ्र प्रवृत्त हो जाने वाला, बिना सोचे समझे। इसी प्रकार जातक के कुंडली में उसके माता पिता आदि का भी विचार करना चाहिए। इस प्रकार से हमने आपके साथ लग्नेश और द्वादश स्थित ग्रहों की स्थिति का यह वीडियो आपको दिया। विषय कैसा है हमें जरूर बताएं और अपने अनुभव हमें लिख करके जरूर भेजें। लेते हैं विदा, पुनः मिलेंगे। नमस्कार।